मैं हूं निराले खुर्शीद एंड वेलकम टू रिसर्च टीवी हिंद। बर्फ से ढका दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका, जहां का एवरेज टेम्परेचर -50 डिग्री से -89.2 डिग्री सेल्सियस है। एक अंडे के शेप में 150 किलोमीटर चौड़ी, 250 किलोमीटर लंबी दुनिया का सबसे बड़ा झील वोस्टोक भी इसी में है। मिस्टीरियस रेड वाटर झील के साथ 400 और भी झील इसी में मौजूद है। अंटार्कटिका दुनिया का इकलौता ऐसा महाद्वीप है जहां न कोई देश है, न कोई टाइम जोन है, न कोई सरकार है, न कोई गवर्नर है, न वहां के कोई स्वदेशी लोग हैं जो परमानेंटली वहां रहते हो। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। ये देखते हुए कि अंटार्कटिका में अब तक का सबसे कम टेम्परेचर -89.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इस लिहाज से तस्वुर करना भी काफी मुश्किल होता है कि अंटार्कटिका पहले एक गर्म कॉन्टिनेंट हुआ करता था, लेकिन यहाँ इंसानों का कुछ सबूत मिलने के बाद हमें मालूम हुआ कि ये अंटार्कटिका 40 से 50 मिलियन साल पहले एक गर्म कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसका एक एवरेज टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन इसका टेम्परेचर पिछले 50 सालों में 3 डिग्री से बढ़ चुका है। इसी तरह से इसका टेम्परेचर अगर बढ़ता रहा तो इसका पूरा बर्फ पिघल जाएगा। इनकेस अगर ये बर्फ पिघल गया तो समुद्र का लेवल 200 फीट तक बढ़ सकता है, जिसकी वजह से दुनिया के ज्यादातर देश तबाह हो सकते हैं। अगर इसे डिटेल में समझा जाए तो अंटार्कटिका न केवल दुनिया के साउथ में बसा एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, बल्कि इसके साथ साथ हमारे पृथ्वी का 90% फ्रेश वाटर भी यहाँ 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैले बर्फ की शक्ल में मौजूद है। अंटार्कटिका का 99% एरिया बर्फ के मोटे चादरों से ढके होने के बावजूद दुनिया का सबसे सूखा कॉन्टिनेंट है, इस हद तक कि आप हैरान हो जाएंगे। इसे रेगिस्तान क्लासिफाई किया जाता है। पूरे साल में यहाँ सिर्फ 8 इंच की जितनी बारिश होती है और बारिश गिरने के साथ ही बर्फ बन जाती है। जब हम में से अक्सर लोग रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो हम रेत के टीलों और गर्म टेम्परेचर के बारे में सोचते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि टेक्निकली तौर पे एक रेगिस्तान गर्म या रेतीला ही हो। इस पे डिपेंड करता है कि यहाँ सालाना बारिश कितनी होती है। पिछले 30 सालों में साउथ पोल पे सालाना 10 mm के अराउंड बारिश हुई है। पृथ्वी पर सबसे शुष्क कॉन्टिनेंट होने के साथ ही सबसे हवादार, सबसे ठंडा और ऊंचा भी है। यहाँ कम बारिश होने की वजह से अंटार्कटिका को एज ए पोलर डिजर्ट भी कहते हैं। हालांकि अंटार्कटिका के समुद्र से लगे छोर पर इससे ज्यादा बारिश होती है। शुरुआत में इसे एक अननोन एज ए टेरा ऑस्ट्रालिस के नाम से जानते थे, लेकिन अंटार्कटिका शब्द आर्कटिक सर्कल के ठीक अपोजिट का जिक्र करते हुए 2nd सेंचुरी में मरीनस ऑफ टायर के जरिए बोला गया था। मरीनस मूल रूप से सीरिया के रोमन प्रोविंस के डिस्ट्रिक्ट टायर का रहने वाला था। ये एक मर्तबा जब साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप एंड चिली के केप हॉर्न की तरफ से गुजर रहे थे तो उसे एक अनआइडेंटिफाइड कॉन्टिनेंट दिखता है, लेकिन ये नजरअंदाज कर देते हैं। फिर ब्रिटिश नेवी के जेम्स कुक, जो ब्रिटिश एक्सप्लोरर, नेविगेटर, कार्टोग्राफर एंड ब्रिटिश नेवी के कैप्टन भी थे, जो 1773 में अपने क्रू मेंबर्स के साथ अंटार्कटिका के करीब से क्रॉस किया था और इसके आसपास के आइलैंडों की खोज की थी। लेकिन इन्होंने अंटार्कटिका को खुद नहीं देखा था। एक्सपेडिशन दी जाती है कि इन्होंने दूर से अंटार्कटिका को देखा था। फिर 27 जनवरी 1820 में रशियन एक्सपेडिशंस चल रही थी, जिसे बेलिक्स हॉन्सन और मिखाइल लीड कर रहे थे। इस दौरान इस रूसी अभियान ने प्रिंसेस मार्था कोस्ट के पास एक बर्फ चट्टान की खोज की थी, जिसे 3 दिन बाद से फिम्बुल आइस शेल्फ के नाम से बुलाया जाने लगा और अंटार्कटिका महाद्वीप को डिस्कवर करने वाले ऑफिशियल तौर पे अंटार्कटिका के एक्सप्लोरर बन गए। एक्चुअली में दोस्तों, अंटार्कटिका के ठीक अपोजिट में हमारे अर्थ का नॉर्थ पोल है, जिस जगह को आर्कटिक कहते हैं, और अंटार्कटिका वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के अंटार्कटिक कोस से आया है। इसका मतलब होता है आर्कटिक का अपोजिट, और आर्कटिक भी ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड आर्कटिक कोस से आया है। इसका मतलब होता है बेर यानी भालू। इसका ठीक उल्टा होता है अंटार्कटिका। इसको ऐसा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि आर्कटिक में बेर पाया जाता है और अंटार्कटिका में ठीक इसका उल्टा होता है, यानी यहाँ बेर की जगह पेंगुइन पाया जाता है। अंटार्कटिका हमारे पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा और सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है, जहाँ न दिखती है जमीनें और न बसती है हरियालियां। ये एक ऐसा महाद्वीप है जो सबसे सूखा, हवादार, ठंडा और बर्फीला होने के साथ यहाँ का कोई भी परमानेंट निवासी नहीं है जो सदियों से यहाँ रहता हो। अंटार्कटिका में बने वोस्टोक रिसर्च स्टेशन में 21 जुलाई 1983 को -89.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, जो कि दुनिया का सबसे कम रिकॉर्ड किया जाने वाला टेम्परेचर है। इसीलिए यहाँ खून को जमा देने वाली ठंड पड़ती है। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि इस कॉन्टिनेंट को
कोशिश न की हो किसी देश ने अपना बनाने की। 1908 से 1942 के बीच में 7 अलग अलग देश ने अपनी सॉवरेनिटी क्लेम की थी इस कॉन्टिनेंट पर। अंटार्कटिका पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की थी, जिसमें अर्जेंटीना, फ्रांस, चिली, न्यूजीलैंड, नॉर्वे एंड यूनाइटेड किंगडम और भी कई ऐसे देश थे जैसे यूनाइटेड स्टेट, सोवियत यूनियन, स्वीडन, बेल्जियम और जर्मनी जैसे, जो नई एक्सपेडिशंस कर रहे थे अंटार्कटिका पर यहाँ पर कोई भी देश आकर के रह ना सके। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है। ये दुनिया की सबसे हवादार जगह भी है, जहाँ की बर्फीली तूफान 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है, जो कि किसी को अंधा करके रख सकती है। लेकिन आप यहाँ अगर जाना चाहते हैं तो आपको विजडम टीथ निकालना पड़ेगा और साथ ही अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 100 लोगों से बसे इस गांव में ये कानून इसलिए है क्योंकि यहाँ के सबसे करीबी हॉस्पिटल किंग जॉर्ज आइलैंड में है, जो कि यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है, जहाँ पहुँचने के लिए बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ और खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता है। और वहाँ भी सिर्फ कुछ ही डॉक्टर है और उनमें भी कोई सर्जन नहीं। ऐसे में अगर देर सवेरे किसी को अपेंडिक्स का दर्द हुआ तो जान जाने का डर रहता है। ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में शेयर भी करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।